बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि ये चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। हमारे माशरे में झगड़े क्यों बढ़ते हैं और इनकी क्या वजह होती है, जिसकी वजह अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात बहुत मामूली और बाज़ औक़ात हम बिला वजह भी लड़ रहे होते हैं। आखिर ये झगड़े क्यों होते हैं? क्यों ये झगड़े बढ़ते जा रहे हैं? चाहे वो झगड़े हमारे ख़ानदानी हों, कारोबारी हों, मोहल्ले के हों, जॉब पर हों, हर जगह इस किस्म के झगड़े देखे जा रहे हैं। आखिर आज हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त इतना ज़्यादा क्यों हो गया है? इस अहम तरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए जो आज हमारे साथ मेहमान हैं, ये इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी। आइए इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा अशरफ। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। अ, आपका भी शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक़्त देने के लिए। पहले मैं आप लोगों को साइमा अशरफ के बारे में कुछ बताता चलूँ। इनका 21 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन वेरियस मेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में। रनिंग साइकोलॉजिस्ट विंग ऑफ एनजीओ हम फाउंडेशन एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर। रेगुलर पैनलिस्ट हैं इन वेरियस प्रोग्राम एट रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। अच्छा साइमा, मैं आपसे अगर पूछूं कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ता जा रहा है, हम्म। तो आप क्या कहेंगी? एक ऐसा ये टॉपिक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी, मतलब एज ए मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात जो हैं जिनके ऊपर हम लोग डेली रूटीन पे हम लोग डिस्कशंस करते हैं, केसेस आते हैं हमारे पास, हम्म। और उन केसेस में हम लोग मोस्टली लैक ऑफ टॉलरेंस पे बात भी करते हैं। लेकिन प्रॉपरली जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात करते हैं, जैसे हम लोग करप्शन पर बहुत बात होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट सोशल इश्यूज के ऊपर, सोशल इवल्स पे हम लोग बात करते हैं, और उनको हमारे हमारे मोस्टली क्लिनिकल सेटअप में ऐसे केसेस बहुत आते भी हैं। लेकिन ये जो लैक ऑफ टॉलरेंस है, इसके ऊपर डायरेक्टली बहुत कम बात होती है। अच्छा। अगर हम इन इश्यूज को कभी अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस भी करें, पेशेंट्स के साथ हम डिस्कस भी करें, तो उसको इतना ज्यादा एड्रेस नहीं किया जाता, उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता। इसकी वजह क्या है? अच्छा जी, जहाँ तक इसकी रीजंस का मामला है, अगर हम लोग उनकी रीजंस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, मल्टीपल रीजंस होती हैं। हर मतलब जाहिर है कि जिस वक्त इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात कर रही हैं, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। कुछ में पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों के टेम्परामेंट ही इस किस्म का होता है कि वो लोगों को चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्टेंस तो उनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन उनको सर्कमस्टांसेस इस किस्म के मिल रहे होते हैं, लोगों की तरफ से रिएक्शंस ऐसे मिल रहे होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और ऑटोमेटिकली उनका जो रिएक्शंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। फिर इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आ जाती है, वो ये आ जाती है कि उसमें हमारे जो किसी भी पर्सन के जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल। कि इसमें इसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं, इसमें ग्रजेस भी आ सकते हैं, इसमें और इस तरीके से भी आ सकता है कि जिसमें कि जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ना हो, जो कि पर्सनल उसमें डोमेन में हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। ये तमाम इस किस्म के हालात हैं जो कि बहुत हद तक हमारे लिए जो सोशल इश्यूज हैं और आपस के झगड़ों की रीजन बन सकते हैं। लैक ऑफ टॉलरेंस इसके बारे में जिसके तरफ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। लैक ऑफ टॉलरेंस की क्या वजूहत हो सकती है? अगर आप लोग मल्टीपल, एक बंदा घर से निकलता है, उसके घर के और हालात होते हैं, उसके ऑफिस के और हालात होते हैं। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे हम अलग नहीं रख पाते। हम लोग घर के जो हालात हैं उसको हम लोग मिक्स कर रहे होते हैं अपने वर्क प्लेस के हालात के साथ। हम उन स्ट्रेसर्स को अलग अलग नहीं रखते। यही वजह है कि ये मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बनता है हमारी जात। अच्छा साइमा, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है। एक तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इसके ऊपर बात नहीं होती,
तो क्या इसके ऊपर बात ना होने की वजह है कि इसके हम इसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि जी हम लोगों में टॉलरेंस कम है, ठीक है, या इसकी कोई और वजह है? और दूसरा आपने कहा कि जी वर्क प्लेस की जो टेंशन होती है वो घर में ना आए, और घर की जो टेंशन है वो वर्क प्लेस में ना आए, हालांकि आमतौर पर देखा गया है ऐसा होता है। तो फिर इसको मैनेज हम्म। करने का क्या तरीका है? आप अपने जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से बताती हैं? मेरा जो सबसे पहले अपने पेशेंट्स को, स्ट्रेसर्स को, झगड़ों को कंट्रोल करने का जो एक सबसे पहला जो एक होता है, जो मैं इन लोगों को एक कहती हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखना चाहिए और इन चीज़ों को आप लोगों को ज़रूर जहन में रखना चाहिए, वो ये होता है कि आप अपने थॉट पैटर्न को खुद ही कंट्रोल करें। अच्छा। आप अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ जाने से खुद ही रोक सकते हैं। देखिए, आपकी सोच जो है, ये आप लोगों का जो थॉट पैटर्न है, दैट इज जस्ट लाइक अ चेन, एक जंजीर की तरह होती है। आपकी जो पहली सोच है वो आपकी जितनी पॉजिटिव होगी, चाहे सर्कमस्टांसेस आपके कितने ही नेगेटिव क्यों नहीं है, अगर आप उनके बारे में एक पॉजिटिव माइंड सेट रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका थ्रू आउट जो आपका थॉट पैटर्न बनेगा वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल देखिए, सही। सर्कमस्टांसेस में आपकी कितनी ही ब्लेसिंग्स क्यों ना हो आपके पास, लेकिन आप अगर उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रह सकेंगे। वो आपके अंदर नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगी। आप लोगों को नेगेटिवली लेंगे, आपके झगड़े बढ़ेंगे, आप हर एक के ऊपर डाउट्स आपके क्रिएट होंगे, आप हर एक के ऊपर डाउट्स रखेंगे, आप हर एक के ऊपर को ब्लेम करेंगे कि ये शख्स जो है ये मेरे साथ इस तरीके से है, ये शख्स मेरे साथ इस तरीके से। ये टोटली डिपेंड आपके अपने ऊपर करता है कि आप चीजों को मेंटली किस तरीके से आप टैकल करते हैं, आप किस तरीके से मेंटली हैंडल करते हैं। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि आप सेपरेट किस तरीके से आप इन चीजों को रख सकते हैं कि आपका वर्क प्लेस जो है वो अलग है, आपका जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप लोगों का जो घर है वो सारा आपका अलग है। वो इस तरीके से आप रख सकते हैं कि वो एक कॉन्शियस एफर्ट है आपकी, वो एक आप लोगों ने कॉन्शियसली उसके ऊपर आप लोगों ने स्ट्रगल करनी है कि आपने कॉन्शियसली इसको कहना है कि इस टाइम के ऊपर मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने अपने ऑफिस के इश्यूज के ऊपर, मैंने अपने ऑफिस के टास्क के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है, मैंने अपने घर के इश्यूज को घर में छोड़ के आना है। इस तरह से एक तो ये है कि आपके जिसको कहते हैं कि बहुत अरसे तक अगर आप एक स्ट्रेसर को होल्ड करके रखते हैं वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। जिस वक्त आप अपने घर के स्ट्रेसर्स को घर में छोड़कर आएंगे, आप नया स्ट्रेसर आके घर यहाँ पर ले लेंगे, वो डिफरेंट चीज होगी, माहौल डिफरेंट होगा, आपके सोचने का माहौल डिफरेंट हो जाएगा, आप लोगों का सोचने का स्टाइल जिसको कहते हैं डायरेक्शन, आप लोगों की सोचों को डिफरेंट मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली एक चीज आपके नर्व्स के ऊपर से उतर जाएगी। फिर आप जैसे घर जाते हैं, देखिए जाहिर है कि स्ट्रेसर से आप जान नहीं छुड़ा सकते, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, इन चीजों को हमें रियलाइज करना है। हम ये नहीं कह सकते, अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई किसी किस्म का गम ना हो, कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी ना हो, ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है सच खुद। नेगेटिव अप्रोच है कि हमारी जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, तो ये हो नहीं सकता। इंसानों को इसको मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल बात से मैं समझ रहा हूँ, और अपने देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि आप अगर अपने एक जगह का जो टेंशन है, चाहे वो ऑफिस से घर का हो या कभी दोस्तों का या कहीं और का टेंशन हो, वो अगर आप दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वो उस वक्त आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परेशान करेंगे। और ये भी अगर आप इसको इतना ज्यादा टेंशन में ना लें तो हो सकता है कि वापस घर जाने के बाद या दूसरे दिन ऑफिस जाने के बाद वो टेंशन आपको नजर ही ना आए। लेकिन अगर एक चीज आपके जहन के ऊपर मुसलसल रहेगी तो वो आपको परेशान करती रहेगी, और फिर अगर वो नहीं भी होगी तो आपकी जो चीजें हैं वो फिर दोबारा से क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा अच्छा साइमा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि सामने वाले का नेचर होता है, ठीक है, और हम उसको जो है वो ले लेते हैं, हालांकि अगले की इंटेंशन जो होती है वो हमें हर्ट करने की नहीं होती। उसका तो नेचर ही ऐसा होता है, वो अपने जो उसका जो बात करने के अंदाज, सारी चीजें होती हैं वो वैसी ही होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और एक चीज मैं सॉरी ये भी कहेंगे कि जो शख्स जो हमारे सामने है वो जो एक्शन कर रहा है वो ये नहीं बता रहा कि आप क्या हैं, वो तो ये बता रहा है कि वो खुद क्या है, तो फिर हम उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं?
देखिए यहाँ पर जिस वक्त अनइंटेंशनल हर्ट की बात आती है, जैसे अभी आपने कहा कि वो अगले बंदे की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती है और वो जो है बेसिकली नहीं, वो अपनी सच रूटीन लाइफ के कर दूं कि हर बार नहीं, कुछ बार हो भी सकती है, क्योंकि हर बार सिचुएशंस अलग होती हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल अलग होती हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम जो है लोगों की बातों का मतलब या जिस तरीके से लोग हमें हमारे साथ हमें रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, जिस तरीके से वो हमारी बातों को रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको मीनिंग अपनी मतलब के मुताबिक देते हैं, जैसे हम उसको मीनिंग देना चाहते हैं, जो बिल्कुल। जिस तरीके से जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में हमें हम गुजर रहे होते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आप अपनी रूटीन लाइफ में देखें, आप कभी देखें कि किसी दिन आपका अगर मूड किसी वजह से आप उदास हैं, आपको इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद हर बंदा उदास लगेगा। ठीक है, आप इवन किसी की पिक्चर देख रहे होंगे, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत रूटीन लाइफ में जो मेरे पास केसेस आती हैं, उसमें बहुत दफा मेरे पेशेंट्स खुद कहते हैं कि आपने नोटिस किया आज सारा माहौल कितना उदास है। वो अच्छा। एक्चुअली माहौल उदास नहीं होता, वो आप खुद उदास होती हैं। हम चीजों को उसी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, हम उस चीजों को उसी तरीके से परसीव करते हैं जैसे हमारा अपना स्टेट ऑफ माइंड चल रहा होता है। सही। अब यही चीज यहाँ पर ऐसा होता है, अगर आपका जहन खुद जो है परेशानी की तरफ है, अगर आप खुद किसी तरह से परेशान है, या पॉसिबिलिटी है कि किसी भी वजह से आपकी कोई भी रीजन हो सकती है, उसमें कोई फिजिकल रीजन हो सकती है, आप फिजिकली सेट नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सर में दर्द है, आपको कोई भी फैक्टर हो सकता है, शोर बहुत है ऑफिस में, या ये कि लाइट गई हुई है, ठीक है, वो आपको ये वो छोटे छोटे आजकल की छोटी छोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, अच्छा। स्ट्रेसर का बायस बनता है। वो क्या चीज होती है कि वो ऑटोमेटिकली हमारा एक तरीके से एक रिएक्शन बना देती है दूसरों की तरफ। सही है। ठीक है, वो अच्छा, जो दूसरा बंदा जो है वो उसको किसी चीज के ऊपर किसी बात के बारे में हंस के बात करेगा, लेकिन पॉसिबल है कि जिस वक्त जो सामने वाला बंदा है उसका मूड किस नौयत का है हमें नहीं पता होता, हम्म। हमें इसके बारे में नहीं मालूम होता। ठीक है, वो सही। उसके हंसने को ये भी कह सकता है कि चूंकि इस वक्त मैं थोड़ा मुश्किल में हूं तो इस वजह से ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। और वो ठीक है? अच्छा, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और ये जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है झगड़ों की। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो ये है कि वर्ड्स का इस्तेमाल हर बंदे को नहीं आता। कुछ वर्ड्स इस किस्म के होते हैं जो कि जिसको कहना चाहिए कि अगर हम लोगों ने बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ किसी के साथ डिस्कस किए भी हैं, तो जरूरी नहीं कि अगला बंदा हमारे उन वर्ड्स का वही मीनिंग ले रहा हो जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मोस्टली हमारे इन झगड़ों का सबब बनते हैं। कहा जाता है कि अल्फा लहजे का असर जो है वो अल्फाज से ज्यादा होता है। तो इसके बिल्कुल एक बड़ा जबरदस्त शेर भी याद आ रहा है कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है, अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना तो जमाने में कोई बात नई बात नहीं होती। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हमारे लहजे कितना असर डालते हैं, सामने वाले का लहजा। लहजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए एक एक चीज आप अपने जिसको कहते हैं टोन ऑफ वॉइस बहुत मैटर करती है। हम्म। आप कुछ बाज़ ऐसा होता है कि अल्फाज सख्त भी होते हैं, लेकिन अगर बंदा का लहजा जो है टोन ऑफ वॉइस जो है अगर वो सॉफ्ट हो तो वो हमें इतने बुरे तरीके से नहीं लगते। लेकिन बिल्कुल। अगर आपके अल्फाज सॉफ्ट हैं, आपकी टोन ऑफ वॉइस बहुत हाई है, आप किसी के साथ गुस्से में बात कर रहे हैं, इसी तरीके से सॉफ्ट वर्ड्स को अगर आप हाई पिच के साथ या एक टोन के साथ अगर आप किसी बंदे के साथ बात करती हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक गलत इम्पैक्ट देता है कि देखो और अक्सर लोग फिर हमें कहते हैं नहीं उनकी बोलने का अंदाज ही ऐसा है हमारे। अच्छा, एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है साइमा, मैंने ये देखा है कि रिएक्शन भी, हमें जो रिएक्शन आता है ना बाज़ औक़ात, जो हम रिएक्शन दे रहे होते हैं, और वो भी हम सामने वाले को देख कर दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ने हमारा बॉस बैठा है तो हमारा रिएक्शन अलग होगा, और अगर हाँ, एम्प्लॉय है तो रिएक्शन अलग होगा, बॉस होगा बिल्कुल तो गलतियां इतनी नहीं, और एम्प्लॉय होगा तो भाई ये तो बड़ी गलतियां करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये है। रिएक्शंस होते हैं, ये जब हम देख लेते हैं, ये कैसे कंट्रोल हो जाते हैं बॉस के अच्छा, साथ? ये इंसान को कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि लेट्स सपोज अगर हम लोग ये कहते हैं कि
वो डिपेंड करता है बेसिकली हमारी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स पे भी, हमारी अपनी प्रायोरिटीज पे भी, हमारी अपनी प्रेफरेंसेस भी होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम लोग किसी अपने फ्रेंड्स के सर्कल की बात कर रहे हैं और वहां पर अगर हम लोग की बात है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे जिस फ्रेंड के साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि वो लाइक्स और डिसलाइक्स वगैरह में वहां पर मैटर करे। इसी तरीके से जैसे अभी आपने बॉस के बारे में कहा या आपने वर्क प्लेस के बारे में कहा कि वहां पर बहुत सारे लोग इस किस्म के होते हैं जिनके साथ आप लोग एकदम से इमीडिएट रिएक्शन शो नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने बॉस ने आपको स्नब किया है किसी बात के बारे में अपने ऑफिस में बुलाकर, या ये क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके कोलीग्स के सामने ही आपको किसी बात पर डांट पड़ गई है, तो वो सारे जो है फैक्टर, जाहिर है कि आप अपने बॉस को फौरी तौर पे तो रिएक्ट नहीं कर सकते। वो एग्रेशन आपके अंदर जमा होता चला जाएगा क्योंकि आप उसका एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं। वो निकलेगा कहाँ पर, उसको आप वेंट आउट कहाँ पे करेंगे, जहां पर आपके सामने कोई आपका कोई वीक पर्सन आ जाएगा। ठीक है, आप उसको कॉन्टिन्यूसली अंदर दबा भी नहीं सकते, सप्रेस भी नहीं कर सकते। और मेरा पर्सनल जो एक ओपिनियन है वो ये है कि इसको दबाना चाहिए भी नहीं, इसको वेंट आउट कर देना चाहिए, इसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। कोई सही वे बताए ना, बेचारे किसी गरीब को हाँ। बता दें। नहीं, ये चीज तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई किसी ना किसी गरीब बंदे की शामत आ जाती है, स्केप गोट कोई ना कोई, कुर्बानी का बकरा कोई ना कोई बन जाता है। पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है किसी भी बंदे की, जिसको आप लोग देखते हैं कि अपने से जो कमजोर बंदा है उसके साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपने किसी बंदे की सही पर्सनैलिटी जज करनी है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि एक तरीका कार जो है वो इसमें ये हो सकता है कि वो अपने तो जो लोगों के साथ ये कैसे। बिल्कुल 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 इनर स्ट्रेंथ का पता चलता है। आप अपने से कमतर, जो कि कमतर से मुराद जो है वो ये है कि जो आपके किसी काम नहीं आ सकते, इनसे आपको कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। ठीक है, मोस्टली अगर देखा जाए तो अगर लाइफ की तरफ अगर हम एक नजर दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि ज्यादातर जो रिलेशंस, या आप लोग यूं समझें कि जिसको कहना चाहिए कि वो कुछ हद तक कारोबारी हो गए हैं, कि वो जो कहते हैं इस हाथ दे और इस हाथ ले वाला सारा ताल्लुक बन चुका है। तो लोगों की बहुत सारे जो रिलेशंस वगैरह बनते हैं या जो भी रूटीन लाइफ में जो एक तरह का एक इंटरेक्शन बन रहा होता है, उसमें बहुत हद तक ये चीजें मैटर करती हैं कि आप किस हद तक जो है वो दूसरा बंदा आप लोगों के लिए किस हद तक बेनिफिशियल है और आप उससे किस तरह काम निकलवा सकते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो जैसे किसी के साथ आपका ग्रज है, आप तो खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अगला उसको छोड़ ही नहीं रहा, उसको खत्म ही नहीं कर रहा। लेकिन जो बाहर जो दुनिया देखने वाली होती है, वो तो दोनों को फिर इल्जाम देती है, हालांकि एक बहुत सिंसियर होता है उसको खत्म करने में। तो और वहां ये मिसाल दे देते हैं कि जी ताली दोनों हाथ से बजती है, तो ऐसी देखिए जो करें। ऐसा बिल्कुल होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रजेस वगैरह में मतलब एक चीज होती है, देखिए आप जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे मामलात में हम लोगों को सिर्फ अपनी प्रेफरेंस देखनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अच्छा, आप ये ना देखिए कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही इस है, तरीके। आपने ये चीज देखनी है कि आप खुद किस चीज से सेटिस्फाइड हैं, अच्छा। आप खुद किस चीज से मुतमईन हैं। जहां पर ये बात आती है कि ग्रजेस हैं, आप ग्रजेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिश है कि प्रॉब्लम्स जो है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए और पैचअप हो जाए, या ये कि इकट्ठे सारे रह सके, झगड़े वगैरह खत्म हो जाए, वहां पे आपकी अपनी कोशिश है। जिस हद तक आपने कोशिश कर ली वो आपकी कोशिश हो गई। उसके बाद जहां पर अगर दूसरे लोग आप लोगों के लिए टेंशन क्रिएट करने के बायस बन रहे हैं और वो इसके बावजूद आप लोगों के लिए स्ट्रेसर्स कॉज कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप लोग टॉक्सिक पीपल कहते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग ऐसे, उनके बगैर आपको अपनी जिंदगियों को बहरहाल एडजस्ट करना होगा। ठीक है, मेरा जो पर्सनल व्यू होता है वो ये होता है कि ऐसे लोगों से आप ऑटोमेटिकली खुद डिस्टेंस कर लें। आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, जाहिर है आपने अपनी एफर्ट्स पूरी कर ली। ओके। आपका जमीर मुतमईन होना चाहिए, आपको ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, और ये इस तरीके से देखी गई है कि हर आदमी, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जी मुझे सब पता है, मुझे कुछ मत बताओ। मैंने जो है वो बहुत, मैंने दुनिया देखी हुई है, मुझे सब पता है। तो क्या ये सबको सब कुछ पता हो? बाजुकात ऐसा पॉसिबल, देखिए जहाँ पे इसकी बात आती है कि मुझे सब पता है, इसमें मेरा ख्याल है कि जो ईगो इश्यूज हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अच्छा।
कई लोगों में जिसको कहना चाहिए, मतलब मोस्टली जो हमारे अगर पास जो केसेस आती हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। मैं इतनी जगहों के ऊपर घूमा फिरा हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैं सब जानता हूँ, ठीक है, लिहाजा मुझे कोई डिक्टेट कराने की कोशिश ना करे। मेरा जो हमेशा व्यू रहा है इस मामले में वो ये रहा है, लोगों को ये मैं हमेशा कहती रही हूँ कि आप लोगों को हर हर बंदे को आप सुने जरूर, आपको लर्न करने का मौका जरूर मिलेगा। लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी खत्म नहीं होता। अगर हम लोग किसी चीज के बारे में ये बात कह देते हैं कि हमें सब पता है, ठीक है, अब यहाँ पर वो ये चीज क्या आती है, मुझे सब पता है, वो भी यही चीज है कि लैक ऑफ टॉलरेंस आ रही है, ठीक है, कि आप दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कोई बंदा आपसे ऊपर जाए, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, मोस्टली जो मैंने ये चीजें सारी बातें देखी हैं, मुझे सब पता है वाली जो बात है, ये सबसे ज्यादा मैंने वर्क प्लेस पे देखी है। वहां पे देखी गई है कि जो जूनियर्स आते हैं तो उनको मोस्टली जो है वो इतना अपनी स्पेस बनाने के लिए, अपना प्लेस बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर वो अपना कोई नया आइडिया लेके सामने पुट अप करती हैं अपनी बॉस वगैरह के सामने, तो उनको इस किस्म का रिएक्शन मोस्टली देखने को मिलता है। तो कि हमें सब पता है, इससे पहले ये कभी यहाँ पर नहीं हुआ, लिहाजा आप अपने वो अपने पास रखें। इसी तरीके से यही चीजें फैमिलीज में भी आती हैं। अगर छोटे अगर कोई अपना सजेशन देते हैं तो कहा जाता है, बड़े मोस्टली ये बात कह देते हैं कि हमें सब पता है भाई, हमने दुनिया देखी हुई है, हमारा हमारा एक तजुर्बा है, हमारी एक जिंदगी है, हमने बहुत सारे तजुर्बा देखे, तुम जुम्मा जुम्मा 8 दिन इस दुनिया में आए हो और उसके बाद आके अब हमें सिखा रहे हो, हमारे बच्चे हमें। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अब यहाँ पर जरूरत किस चीज की है कि हर बंदे को अपने अपने लेवल पे, जैसे बच्चे हैं तो उनको अपनी इस चीज को टॉलरेट करना चाहिए कि बड़े बहरहाल बड़े हैं, इसी तरीके से बड़ों को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि छोटे बहरहाल छोटे हैं और उनके नए आइडियाज भी हो सकते हैं। बिल्कुल, उन चीजों को हर लेवल के ऊपर अपने अंदर मेरा कहना चाहिए कि हर बंदे को ये समझना चाहिए कि हम अपने अपने महाज पर दें और हमने अपने अपने महाज पर अपनी अपनी जंग लड़नी है, और उसमें हम लोगों ने एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना है। अगर हम चाहते हैं कि लाइफ बिल्कुल स्मूथली चले तो उसके लिए हम लोगों को हर बंदे का टॉलरेंस, बेसिकली चीज क्या होती है कि आप लोगों के ओपिनियंस को उस वक्त भी एक्सेप्ट करें जबकि आपको इस चीज के बारे में पता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप उस वक्त भी लोगों के गलत रवैये को एक्सेप्ट करें। टॉलरेंस बेसिकली ये चीज होती है। बर्दाश्त ये चीज नहीं होती है कि हाँ भाई मैंने उसने ये बात की, मैंने बर्दाश्त कर लिया, आप कोई गलत थे तो आपको बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक्चुअल जो टॉलरेंस है वो ये चीज होती है कि आप दूसरे लोगों के गलत रवैये को भी बर्दाश्त करें। अच्छा, इसमें जो चीज़ जो आती है कि मुझे सब पता है, यकीन माने कुछ जो लोग आकर के मशवरा देते हैं, एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम अगले की बात समझने के लिए नहीं सुनते, सिर्फ उसको जवाब देने के लिए सुनते हैं, और जवाब होता है जो उसके सवाल के बाद नहीं होता, बल्कि पहले से हमें एक चीज सोच के सकते हैं और जो कि हम assumptions होती हैं, और ये जो हमारी जो assumptions होती हैं कि हमारे जहनों में उठने वाले सवालों के जवाब हम खुद ही दे देते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला क्रिएट करती है। और जहाँ तक जो ये अगर हम कहें कि जी मुझे सब पता है, यकीन माने जो लोग कहते हैं उनको थोड़े अरसे के बाद पता चल जाता है कि भाई सिर्फ हमारी वो जहन नहीं है, जो बाहर भी जो शख्स है और जिसने जो बात करी है उसमें हकीकत है। जैसे बहुत सी अगर इस पेंडेमिक में हमारे सामने भी खुलकर आई हैं, काफ़ी चीज़ें आई हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था, लेकिन आज हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमें टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ा। मैं और आप जा करके और फेस टू फेस सेशंस देते थे, आज हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, और इस ऑनलाइन वजह से आज मेरे सामने जो हैं वो इस्लामाबाद से साइमा बैठी हैं। हमें जो है हर वक्त जो है अपने जो एक होता है अपने जहन में खाली जगह रखनी चाहिए। जिस तरीके से अगर हम हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में और यूएसबी में अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकेगी, इसी तरीके नहीं आ सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से हमें हमारे जहन को भी तैयार करना होगा, स्पेस उसमें रखना होगा दूसरों की बातों के लिए, क्योंकि हर दिन हर नया दिन एक नई चीज आ रही है और आपको बहुत चीजें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो लोग ये कहते हैं कि हमें सब पता है और हम लोग जो हैं बस हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसकी कुछ मिसालें हैं
कि हम माजी में एक कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करते थे, उसने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। तो आज उस कंपनी के मोबाइल्स हमारे हाथों में नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरे उन कंपनीज ने ले ली जिनका कि हम उस वक्त में नाम तक नहीं जानते थे। एक जमाने में उनके बहुत जबरदस्त ब्रांड थे और उनके एक छोटे से छोटे मोबाइल भी जिसको देखो उसके हाथ में वही होता था, बड़े फेमस होते थे। तो जहां हम ये समझ लेते हैं कि जी हमने सब कुछ हमें पता है और हमने सीख लिया और हमारे अंदर ये अदम बर्दाश्त आ जाती है कि नहीं अब हम ही सब कुछ हैं, तो वहां पर आप वहीं पर रुक जाते हैं, आप अपने लिए लर्निंग प्रोसेस को रोक देते हैं। और आखिर में एक बार फिर मैं मिस साइमा का शुक्रिया अदा करूंगा, मिस साइमा अशरफ का, बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से हमें बहुत टाइम शुक्रिया। देने के लिए। और आप लोग, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि किसी और इश्यू के ऊपर भी बात की जाए कि जी सर ये इश्यू जो है बहुत अहम है, इसके ऊपर बात की जाए, तो हम अपने जो इस पैनलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। और ये कि जाने से पहले मेरे पेज को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे और मिस साइमा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।